Hello, my dear children. Today we are going to start our Marathi. हमारे मराठी के टेक्स्ट बुक में पहला जो दिया हुआ एक प्रार्थना है जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी वो प्रार्थना भी हम बाद में देखेंगे. फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं संतवाणी से. तो शुरू करते हैं. इयत्ता 10वी मराठी भाग 1 दूसरी संतवाणी. संतवाणी में से अ यानी पहला. हमें हमारे मराठी के टेक्स्ट बुक में 2 संतवाणी दिए हुए हैं. उसका पहला, अंकिला मी दास तुझा. अंकिला मी दास तुझा. अंगिला मतलब क्या है? अंकिला म्हणजे मी स्वीकारला, स्वतःला मी तुझं दास असं स्वीकारला आहे. मतलब मैं अपने आप को तेरा दास. दास म्हणजे काय? स्लेव, गुलाम. मालक और दास मतलब मालक यानी कौन होता है? जो जिसके अंडर हम काम करते हैं वो मालक हुआ, और काम करने वाले दास हो गए. यानी मैं अपने आप को तुम्हारा दास, तुम्हारा सर्वेंट, तुम्हारा गुलाम मानला आहे. अंकिला, अंकिला म्हणजे स्वीकारला, माना है, या पूरे तरीके से मैं अपने आप को तेरे चरणों पर सरेंडर किया हुआ है. चलो हम कविता को देखते हैं. ये एक अभंग है और इस अभंग को लिखा है संत नामदेव ने. ठीक है, तो पहले हम संत नामदेव का थोड़ा सा परिचय, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं. एक कोई भी मराठी का कविता, कहानी, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं तो उस लेसन के पहले हमें दिया हुआ जो इंट्रोडक्शन है राइटर का या पोएट का, वो इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब भी हम उस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अटेंड करते हैं, कभी स्वमत होता है या संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण करने के लिए होता है, तो ये सभी जगह में हमें ये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ जो राइटर के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं उसमें से कुछ कुछ हमें लिखना पड़ता है. तो उसी से ही हमारा मार्क्स स्कोरिंग होता है. तो ये जो इंट्रोडक्शन है आपको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. अंकिला मी दास तुझा. ये हमारा टेक्स्ट बुक का पेज जहाँ पर अभंग दिया हुआ है. इस तरह रखने पे आपको कुछ नहीं दिखाई देते बराबर. इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके थोड़े थोड़े पार्ट हमारा स्क्रीन में लेकर आते हैं. अंकिला मी दास तुझा. संत नामदेव ने लिखा हुआ है. संत नामदेव का जन्म और मृत्यु का तारीख नहीं, साल यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, 1270 और 1350. 1270 में उनका जन्म हुआ और 1350 में उनका मृत्यू हुआ. वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी. वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी. वारकरी संप्रदाय, वारकरी क्या होता है? पंढरपुर नाम का एक पवित्र स्थान है. वहाँ पर विठल भगवान का भक्त लोग पूरे झुंड में, संप्रदाय यानी ग्रुप, वो उधर जाने वाले जो बड़े बड़े भक्त लोग होते हैं उनका जो रिलीजियस मूवमेंट का नाम है वारकरी संप्रदाय. वारकरी लोग उनको कहते हैं जो विठल भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और हर साल वहाँ पर पूरे जत्रा करके वहाँ पर बड़ा क्या बोलते हैं उनका पताका मतलब फ्लैग वगैरह लेकर वहाँ पर चलकर जाने वाले जो बड़े भक्त होते हैं उनको वारकरी कहते हैं. उनका संप्रदाय, संप्रदाय यानी उनका ग्रुप, उनका मूवमेंट, उस ग्रुप में का एक थोर संत कवी है. थोर म्हणजे मोठा, बड़ा, बहुत ही ग्रेट एक संत कवी संत नामदेव आहे. संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून संत नामदेव का अभंग रचना, अभंग लिखने का स्टाइल, रचना यानी लिखने का स्टाइल अतिशय उत्कट. अतिशय यानी बहुत ज़्यादा, उत्कट, उत्कट यानी तीव्र, सुरेख, एक्सलेंट. उत्कट असून बहुत ही अच्छा होने के साथ साथ त्यांच्या अभंगाची भाषा, और उन्होंने जो अभंग लिखने के लिए जो भाषा इस्तेमाल करते हैं
वो भाषा सुबोध, सुबोध यानी हमें हमारे अंदर बोध जगाने वाला, और सरल, सरल यानी एकदम सिंपल, एकदम सीधे, सरल सीधे यानी ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, और साथ साथ क्या भी है, साधी आहे, साधी यानी सिंबल आहे, यानी आम इंसान को भी समझ में आना जैसा है. त्यांनी हिंदीत ही रचना केली आहे. सिर्फ मराठी में ही नहीं, त्यांनी उन्होंने हिंदीत ही, हिंदी में भी रचना केली आहे, लिखने का काम किया है. पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली आहे. पंजाबात जाऊन, पंजाब में जाकर त्यांनी, उन्होंने भागवत धर्म, भागवत धर्म मतलब हिंदू धर्म होता है, जो भगवत गीता को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं, तो धर्म का पताका यानी फ्लैग फडकवली, फडकवली म्हणजे लहराया, इसका मतलब है पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्म को, भागवत धर्म के लिए बहुत काम किया है, या भागवत धर्म को वहाँ पर फैलाया है. शिखरांच्या गुरु ग्रंथ साहेबांच्या, शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब, सिख लोग, सिख मतलब कौन होता है, सिख, पंजाब के जो मेन धर्म होता है सिख, जो क्या बोलते हैं उनका जो गुरु होते हैं, गुरु ग्रंथ साहेब, क्या बोलते हैं, गुरु नानक, गुरु नानक के जो गुरु ग्रंथ साहेब जो बुक है उनका, या ग्रंथात त्यांनी 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेव जी की मुखबानी. देखो गुरु ग्रंथ साहेब, इस ग्रंथ में, ये बुक में त्यांनी 61 यानी 61 कवन, कवन मतलब क्या होता है, पोएटिक कंपोजिशन, कविताएं, छोटे छोटे कविताएं, कितने 61 कवने समाविष्ट असून यानी एकत्र घालून, एकत्र एक साथ मिलाकर उसमें डालकर भक्त नामदेव जी की मुखबानी, ऐसा नाम से, या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत. मतलब उधर जाकर सिख लोगों के गुरु ग्रंथ साहिब, ये बुक में उन्होंने अपना 61 कवन, 61 पोएटिक कंपोजिशन जोड़कर एक बुक बनाया, एक हिस्सा, एक पार्ट बनाया, उसका नाम उन्होंने दिया भक्त नामदेव जी की मुखबानी. चलो आगे देखते हैं. और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध म्हणजे फेमस आहे. अभी इस कविता में या इस अभंग में संत नामदेव जी ने क्या लिखा, किस बारे में लिखा है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया. प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे. प्रस्तुत अभंगामध्ये यानी नीचे दिया हुआ या आगे बताने वाला अभंग के अंदर, अभंगामध्ये, अभंग के अंदर संत नामदेवांनी विविध, विविध यानी अलग अलग, दृष्टांतातून, दृष्टांत एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए, एक दृष्टांतातून यानी एग्जाम्पल के थ्रू परमेश्वर कृपेची, परमेश्वर का, परमेश्वर यानी भगवान, भगवान का कृपा, कृपा यानी ब्लेसिंग्स, उनके कृपेची, कृपा का याचना केली आहे. याचना केली आहे म्हणजे विनवणी केली आहे, रिक्वेस्ट किया है. चलो हम अभंग देखते हैं. अग्नि माझी पळे बाळू, माता धावे कनवाळू. अग्नि आग, माझी आग में, मैं, अग्नि माझी यानी आग में, पड़े बाळू, बाळू यानी बाळ, बच्चा, पड़े, पड़े यानी पड़तात, गिरता है. अग्नि माझी पड़े बाळू, अगर आग में बच्चा गिरते देखेंगे तो, अगर गलती से आग के तरफ बच्चे चले जाते या गिरने जाते हैं तो, माता यानी उसकी माँ, धावे धावत येते, भाकर आती है, कनवाळू, कनवाळू म्हणजे दयालु, दयालु यानी जिसके मन में बहुत ही दया, दूसरों के लिए दया, पिट्टी, हमदर्दी, प्यार भरे होते हैं, उसे कनवाळू या दयालु कहते हैं. तो अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावेत कनवाळू. अगर अपने बच्चा गलती से अग्नि में
गिरने जा रहा है या गिर गया तो क्या होगा? आई उसकी माँ देखकर खड़े नहीं रह पाती, वो क्या करती है? उसका रक्षा करने के लिए भागकर आती है. जर समजा तुम्ही की अग्नीमध्ये म्हणजे अग्नीमध्ये बाळ चुकून पडला तर त्यांची दयाळू आई त्यांचे रक्षण करण्यासाठी धावत जाते. आगे देखते हैं. तैसा धावे माजिया काजा, तैसा यानी उसी तरह, धावे धावत यावे मतलब भाकर आ जाइए, माजिया मतलब माझा, काजा मतलब काम, मेरे काम के लिए मैं कोई मुश्किल में हूँ और मेरा काम नहीं हो रहा है, तर माझ्या काजा यानी माझा कामासाठी तू धावत यावे. जिस तरह आग में गिरने वाले बच्चे को उसकी दयालु माँ भागकर उसे बचाने के लिए जाते हैं, उसी तरह हे विठ्ठला तू माझ्या कामासाठी मेरे काम के लिए धावत यावे. अंकिला मी दास तुझा, क्यों तू मुझे मेरे पास दौड़ कर आना है? कारण का है? कारण है कि मी मला तुझा दास मानला आहे, दास स्वीकारला आहे. आज से मैं तेरा या मैं पहले से तेरा दास है, अपने आप को मेरा तेरा दास समझा है, मैं माना है. तो तेरे अलावा मेरा शरण मेरा सहायता करने के लिए कोई नहीं है. तू माझी आई आहे, तू मेरी माँ है और मैं तेरा बाळ. तो क्या करना है? मुझे मेरे मदद के लिए मेरे काम के लिए भागकर तुझे आना है. माझे कार्य पूर्ण करण्यासाठी आई समान, आई की जैसा क्या करना है? तुला धावत यायचं आहे. तू कशाला यायचं? कारण मी तुला मला तुझं दास मानला आहे, तुझ्या चरणी मी लीन झालेला आहे, मी तुझं परम भक्त आहे, म्हणून तू माझ्या कामासाठी धावत ये. पुढच्या ओळीमध्ये काय लिहिलं आहे? सर्वेची झेपावे पक्षिणी, सर्वेची झेपावे, सर्वेची म्हणजे लगेच ऑन द स्पॉट. झेपावे, झेपावे मतलब ऐसा पक्षी देखो झट से नीचे जो आता है, झेप घेने मतलब बहुत ही एकदम फास्ट में जो आकर ज़मीन को छू कर ऐसा जो जाते हैं उसको कहते हैं झेपने. तो झेपावे पक्षिणी, पक्षिणी यानी चिड़िया. माँ चिड़िया मतलब जो लड़की, चिड़िया में भी हर 2 जेंडर होते हैं, तो उसमें से जो फीमेल जेंडर पक्षिणी. सर्वेच यानी फटकन एकदम भाग लगेच. झेपावे पिली पड़ताची धरणी, त्यांची पिला पक्षिणी का बच्चा. पड़ताची अगर गलती से नीचे गिरते हैं, किधर? धरणी यानी धरती, भूमि, ज़मीन. अगर पक्षिणी के बच्चा घोंसले में जो बच्चा है अगर गलती से नीचे गिर गया, अभी देखो जो चिड़िया का जो बच्चे होते हैं उसको घोंसले में छोड़कर, क्योंकि उसको उड़ना नहीं आता शुरुआत में, तो उसको घोंसले में छोड़कर उसका खाने के लिए चिड़िया क्या करती है, वो पक्षी क्या करती है, यहाँ वहाँ घूमती है और कहीं न कहीं से खाना ढूंढ कर लेकर आकर जो घोंसले में जो उनके बच्चे हैं उसके मुंह में डाल कर देते हैं. चाहे वो यहाँ वहाँ उड़ती है और खाना ढूंढती है तो भी ज़्यादा दूर नहीं जाती है. वो हमेशा एक नज़र अपने बच्चों के ऊपर रखते हैं, और गलती से उसके बच्चे अगर उस घोंसले से नीचे गिरे तो ज़मीन छूने नहीं देने से पहले, नहीं देती वो, उससे पहले वो एकदम झटके से आकर क्या करते हैं, अपने बच्चे को उठाकर वापस अपने घोंसले में रख देते हैं. चलो आगे का लाइन्स हम देखते हैं. भुकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे. भुकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे. भुकेले यानी भूख लगा हुआ. वत्सरावे वासराचा आवाज. वत्सरावे वासरू, वासरू मतलब क्या होता है? गाय का जो बच्चा होता है, गाय का पिल्ला जो होता है उसको वासरू कहते हैं. वत्सरावे भुकेले यानी भूख लगकर अगर वासरू
आवाज अगर देते हैं, गाय का बच्चा अगर चिल्लाते हैं तो धेनु, धेनु यानी गाय, हुम्बरत दावे, हम्बरने, हुम्बरने मतलब गाय का जो आवाज होता है उसको हुम्बरने कहते हैं। हुम्बरत दावे यानी जोर का आवाज करते हुए धावन जाते, भागकर चले जाती है और अपने बच्चे को दूध पिलाकर उसका भूख मिटाती है। तो जिस तरह एक गाय अपने बच्चे का आवाज सुनकर, भूख लगे हुए बच्चे का आवाज सुनकर भागकर जाते हैं उसका भूख को मिटाने के लिए, उसी तरह तू मेरे मदद के लिए भागकर आ जाइए, ऐसा भगवान से संत नामदेव कह रहा है। तो भुकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे, वासरू खूप भुकेले असते तर तेव्हा त्याला दूध पाजण्यासाठी, दूध पिलाने के लिए गाय तत्काळ, तत्काळ याने ऑन द स्पॉट हंबरत वासराकडे धावते। हंबरत मतलब बहुत जोर का आवाज़, गाय का आवाज़ को कहते हैं हंबरने। आवाज़ करते हुए वो वासराकडे यानी वो बच्चे के पास धावते यानी धावून जाते, भागकर जाती है। आगे लाइन देखते हम। वणवा लागला से वनी पाडस चिंतित हरणी। वणवा, वणवा यानी आग, वणवा मतलब आग। आप लोग ये मीनिंग्स अपने बुक में प्लीज लिखिएगा। वणवा यानी आग, लागला से अगर लग गया, कुठे, वनी, वन यानी रान, रान यानी जंगल। अगर जंगल में गलती से आग लग गया, क्योंकि जंगल में अक्सर आग लगते हैं, लकड़ियाँ वगैरह आपस में टकरा कर वगैरह आग लग जाते हैं। वणवा लागला से वनी, अगर जंगल में आग लगा। पाड़स चिंतित धरणी, सॉरी हरणी, हरणी यानी हिरण, हिरण के जो स्त्रीलिंग होता है वो हरणी। पाड़स, पाड़स मतलब हरणीचं पिल्ला, एक हिरण का, एक डियर का बच्चे को पाड़स कहते हैं। चिंतित यानी व्याकुल, बहुत ही टेंशन में रहना या दुखी होना। इसका मतलब है अगर जंगल में आग लगा तो मेरा बच्चा वो आग में फंसा तो नहीं, वैसा चिंता किसको रहता है? डियर, हिरण को रहता है। वणवा लागला से वनी पाडस चिंतित धरणी, यानी रानात जर वणवा पेटला, आग पेटला तर आपले पाडस त्यात सापडले तर नाही ना, मतलब मेरा बच्चा उसके अंदर फंसा तो नहीं ना, या शंके ने हरणी चिंतित पड़ते। ये टेंशन से बहुत ही परेशान होती है, व्याकुल होती है। व्याकुल यानी बहुत ही टेंशन में दुखी होती है। कौन? उसकी माँ, वो हिरण। अभी लास्ट में इतने सारे एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल दिया देखते एक बार वापस से हम ऊपर जाकर लाइंस पे। जिस तरह बच्चा आग में गिरते हैं, यानी आग में गिरने वाले बच्चे की एक माँ का उदाहरण, माँ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और पक्षिणी का उदाहरण दिया है, जो घोंसले से गिरने वाले अपने पिल्ले को, अपने बच्चे को बचाने के लिए भागकर आने वाली पक्षिणी का उदाहरण दिया है। और भूख लगने वाले या भूख से चिल्लाने वाले वासरू के मदद के लिए भागकर आने वाले एक गाय का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और आग में, जंगल के आग में फंसने वाले एक हिरण के बच्चे को लेकर वो हिरण का, वो हरणी का चिंदा, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सभी एग्जाम्पल देने के बाद संत नामदेव आखिरी ओळी में ये बात कह रहा है कि नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक जैसा। नामा म्हणे मेघा जैसा, संत नामदेव म्हणतात, हे विठ्ठला, हे माझा विठ्ठला, माझा भगवान, संत मैं नामदेव कहता हूँ, म्हणे याने कहता हूँ, मेघा जैसा, तू माझ्यासाठी मेघ जैसा आहे, तू मेरे लिए एक बादल जैसा आहे। कि मतलब बादल जैसा है, किसके लिए बादल? चातक पक्षी। चातक पक्षी आपको पता है, वो एक काल्पनिक पक्षी है जो हमेशा बादल की तरफ नज़र रखता है और सिर्फ बादल से गिरने वाले बारिश की बूंदों से जिंदा रहता है। तो हमेशा उसको बादल का
गरज कर वो नीचे गिरने का इंतज़ार लगी रहती है। तो ऐसा एक कल्पना, एक इमेजिनरी है। तो चातक पक्षी के जैसा, चातक पक्षी जिस तरह मेघ का, बादल का इंतज़ार करते रहते हैं, इसी तरह हे विठ्ठला मैं आपका इंतज़ार कर रहा है, मी तुझं वाट पाहत राहतो है, मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करते रहता है. संत नामदेव म्हणतात, हे विठ्ठला तू पाण्याने भरलेला ढग आहेस, मला माझ्यासाठी तू पाण्याने भरलेला ढग आहेस. त्यातला पाण्याचा, यहाँ पर कौन सा पानी की बात कर रहा है, त्यातला मायेचा, तुझं तू एक मेघ है और मतलब तू एक बादल है, और वो बादल किससे भरे हुए हैं, माया से, ममता से, प्यार से भरे हुए हैं. तो तुझा मायेसाठी मी आतुर आहे. तेरे अंदर से आने वाले माया, वो प्यार, वो ममता, उसी के लिए मैं बहुत ही आतुर है, यानी बहुत ही तड़प रहा है. तू पाण्याने भरलेला ढग आहेस, त्यातला पाण्याचा माझ्यावर, याने त्यातला मायेचा माझ्यावर वर्षाव होऊ दे. मी पावसाच्या पाण्याविना जगू न शकणाऱ्या चातकासारखा आहे. मैं वो चातक है जैसा है जो बारिश के पानी के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता. उसी तरह यानी तुझा मायेशिवाय मी जगू शकत नाही, यानी तेरा प्यार के बिना मैं जिंदा रह ही नहीं सकता. माझे जीवन तू सांभाळ हे विठ्ठला, अशी मी विनवणी करीत आहे, अशी मी प्रार्थना करीत आहे, ऐसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा है. तो उम्मीद करते हो बच्चे आपको ये अच्छी तरह समझ में आया हो. ओके, और ये पूरे मीनिंग्स जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसे लिख कर ले लीजिएगा और समझने का पूरे के पूरे कोशिश कर लीजिएगा. ओके, तो ये वीडियो में बस इतना ही. मैं इस वीडियो के ये जो अभंग के जितने भी मतलब है, जितने भी शब्दार्थ है, मैं इस वीडियो के पीछे आपको लिख कर दे देती हूँ. अभी इस अभंग में आए हुए जो शब्दों का अर्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ, मीनिंग्स दे रही हूँ. इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड का मीनिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा. अंकिला, स्वीकारला यानी अपनाया, या सरेंडर यानी अपने आप को पूरे तरीके से न्योछावर करना, या पैरों, किसी के पैरों पे अपने आप को रख देना. दास यानी सर्वेंट, स्लेव गुलाम. अग्नि माझी यानी अग्निमध्ये, आग में. बाळू चाइल्ड, बच्चा, बाळ. धावे म्हणजे धावत जाते, भाकर जाना. काजा कामासाठी, काम के लिए. सर्वेची म्हणजे लगेच, तुरंत, सडनली. झेपावे मतलब झेप घेते, एकदम फास्ट में. लीप फॉरवर्ड यानी फास्ट में आकर सामने आना, यानी चिड़ियों का वगैरह मैंने एक्सप्लेन लेसन करने के टाइम पे बताया आपको. धरणी जमीन, अर्थ. पिली बच्चे, बाळे, बेबीज. वत्सरावे वासराचा आवाजाने, यानी वासरू, गाय के बच्चे को कहते हैं काफ, वासरू बोलते हैं उसको मराठी में, उसका आवाज़ से. धेनु गाय. हुम्बरत मतलब गाय का आवाज़, गाय जो बनाते हैं वो आवाज़, काउ मेकिंग साउंड. हम्बरने, हुम्बरने. वणवा यानी बहुत बड़ा, आग को कहते हैं बिग फायर. वनी म्हणजे जंगल में, रानात. पाड़स, हिरण का बच्चे को पाड़स कहते हैं, बेबी डियर, इंग्लिश में उसको फॉन बोलते हैं, FAWN, फॉन. चिंतित म्हणजे काळजी घेणे, काळजी घेणे यानी टेंशन लेना, वरी. मेघा, ढग, बादल, क्लाउड्स. विनवितो यानी विनंती करतो, रिक्वेस्ट. चातक एक काल्पनिक पक्षी है जो रियल में है नहीं. भूखेले, हंग्री, भूख लगा हुआ. तो इतना मीनिंग्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. इसके अलावा आपको और मीनिंग्स की ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा. बस इतना ही ये वीडियो में. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.